बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह से हमने समझ लिया कि रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। सो रेस्पिरेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to form energy, to form carbon dioxide, and the end product is carbon dioxide and water and energy. प्यारे बच्चों, इसकी दो टाइप्स है। व्हाट इज़ वन इज़ कॉल्ड एराइबिक एंड अनदर इज़ कॉल्ड इनएराइबिक रेस्पिरेशन। हमने पढ़ लिया है, हमने समझ लिया व्हाट इज़ एराइबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and the end product is carbon dioxide and water plus energy. So this aerobic respiration is produced in mitochondria of the cell, and it takes place the complete breakdown of food. इसी तरह से इन एनारोबिक रेस्पिरेशन it takes place in the absence of oxygen and it occurs in the cytoplasm of the cell, and in this we get ethyl alcohol and energy. So यहाँ पर हमने इसके जो डिफरेंसेस हैं वो इस टेबल में, द डिफरेंस बिटवीन एराइबिक एंड इनएराइबिक रेस्पिरेशन। सो यहाँ पर आप देख लीजिए, दिस इज़ कॉल्ड एराइबिक रेस्पिरेशन। व्हाट टेक्स प्लेस इन द एराइबिक रेस्पिरेशन? एराइबिक रेस्पिरेशन occurs in the presence of oxygen. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. Number one, ग्लूकोज इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर टू, ग्लूकोज इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। नंबर थ्री, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज एंड प्रोडक्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज एंड प्रोडक्ट्स। इन एराइबिक रेस्पिरेशन मोर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर आप एक अहम बात सुन सकते हैं। सो मोर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, क्योंकि हम गुज़ा खाते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। तो मोर एनर्जी किस में निकलती है, किस में से आती है? दैट इज़ एराइबिक रेस्पिरेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, एराइबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नंबर फिफ्थ इज़ एराइबिक रेस्पिरेशन occurs in most of the plants and animals. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। occurs in most of plants and animals, that is aerobic respiration. and यहाँ पर हमें ज़रूरत है माइटोकॉन्ड्रिया की। सो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप ये समझ चुके हैं कि व्हाट इज़ एराइबिक रेस्पिरेशन। नाउ द नेक्स्ट इज़ इन एराइबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन occurs in the absence of oxygen. वो in the presence, aerobic, this is in the absence of oxygen. Glucose is oxidized incompletely. Glucose is oxidized incompletely. End products are ethyl alcohol in plant cell and carbon dioxide or lactic acid in animal cell. बहुत ही important बात है। Very little energy is produced यहाँ पर। In anaerobic respiration, very little energy is produced. Anaerobic respiration occurs in few organisms like yeast, some bacteria, and parasitic flagellants. माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट नीडेड। यहाँ पर साइटोप्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है। प्यारे बच्चों, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एराइबिक एंड इनएराइबिक रेस्पिरेशन। Major steps in aerobic respirations are
Majority of animals and plants depend on aerobic respiration. It involves two major steps. Number one is breathing, taking in oxygen and expelling carbon dioxide. It is a physical or mechanical process. It is associated with the exchange of respiratory gases O2 and CO2 between air and cell. Transport of gases, that is taking in oxygen up to the cell and removal of carbon dioxide from the cell. So this is all about today's lecture. I think you are well explained it. Thanks.